हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। सारी आदर महिमा और जलाल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम को मिले। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ निरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बताए गए इन गहरे भेदों को सुनेंगे तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टमनी की ओर बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर से प्रेम करें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 4 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि वचन से आप परमेश्वर के दिल को जानते हैं कि परमेश्वर के दिल में आपके लिए क्या है। कई बार जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात कर, लेकिन आप ना ही पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, ना ही सुनते हैं और ना ही किसी जीवित चर्च के सदस्य हैं, तो फिर वह आपसे कैसे बात कर सकता है? क्योंकि लोगों को लगता है परमेश्वर भावुक है, लेकिन परमेश्वर भावुक नहीं है। कल्पना करके देखें, एक ही समय पर कितने लाखों लोग प्रभु से कह रहे होंगे कि परमेश्वर मुझसे बात कर, और परमेश्वर लाखों से बात कर सकता है, लेकिन जो चीज उसने पवित्र बाइबल में पहले से ही लिख दी है उस विषय पर वह बात क्यों करेगा? इसीलिए आज जो लोग भविष्यद्वक्ता की सेवा करना चाहता है और उसे वचन मालूम नहीं है, तो फिर वह सेवा नहीं कर रहा। अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं या भविष्यवाणी की सेवकाई में जाना चाहते हैं और अगर आप पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ते, तो ये असंभव है कि परमेश्वर आपसे बात करे। आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह की तरह इस दुनिया में कोई भी इंसान इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन रात के उपवास रखे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 5 से 6 बार 40-40 रोजे रखे, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे। और अफ्रीका में ऐसे सेवक हैं जो 12 घंटे प्रार्थना करते हैं और वह जंगलों में रहते हैं और हफ्ते बाद घर आते हैं। यहाँ बात सिर्फ प्रार्थना या उपवास की नहीं है। आज तक प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर से किसी ने प्यार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को समझते थे, लिखे हुए वचन से प्रेम करते थे। उनका वचन के साथ यहाँ तक रिश्ता था कि जब यीशु मसीह को वचन पढ़ने के लिए दिया गया और जब वचन उनके सामने आया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, तब यीशु मसीह ने कहा, ये वचन मेरे लिए है। इसीलिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जितना इस दुनिया में कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि वचन से और पिता से आज तक किसी ने इतना प्रेम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने निस्वार्थ, बिना लालच के और बिना अभिषेक के लालच से प्रेम किया। मैं पवित्रताई में रहूंगा, मुझे और अभिषेक मिलेगा। क्या ये लालच नहीं है? या मैं रोजे रखूंगा तो मुझे वीजा मिल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जितने रोजे रखे हैं और प्रार्थनाएं की हैं, अगर आप देखें तो वह सिर्फ पिता के साथ मेल मिलाप, पिता की उपस्थिति में रहने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए करते थे। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह किसी की चंगाई भी करते थे तो उन्हें कहते थे कि किसी को मत बताना। कई बार जब यीशु मसीह चंगाई करते थे और कहते थे, जा और अपने लोगों को बता, परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े काम किए हैं। उन्हें ये मतलब नहीं था कि लोग क्या कह रहे हैं, अब परिस्थिति में क्या करूं, अभी आत्मा या परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है। उन्हें उस चीज से मतलब था
लोग क्या सोचेंगे उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा तो वह कहता है कि मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, बस इतना मुंह से कह दे कि मैंने ये नहीं किया, क्योंकि इनके पास एक भी सबूत नहीं है। अगर तू सिर्फ मुंह से ही कह दे, इसके लिए कोई वकील नहीं चाहिए, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने कहा, इन्होंने मुझे तेरे वश में नहीं किया, मैंने अपने आप को तेरे वश में किया है, और मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। आप सोच कर देखें, हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस परमेश्वर को हम मान रहे हैं जो पिता से इतना प्यार करता था। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो ये छुटकारा, बढ़ोतरी, सफलता, चंगाई आपके पीछे पड़कर मिलेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यानी आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब कुछ पवित्र बाइबल के अनुसार होना चाहिए, ताकि आप आशीषित हो सके और आपको किसी चीज की कमी घटी ना हो। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करें और मुझे आशीषित करें, और मैं आपके नाम को ऊंचा करूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।